नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत की सुरक्षा नीति इन दिनों एक नए मोड़ पर है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप जारी किया है और साथ ही नौसेना ने 2035 तक 200 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों की योजना स्पष्ट की है। दोनों घटनाएं मिलकर एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं कि भारत अब केवल आयातक नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा तकनीक और नौसैनिक शक्ति का निर्माता और प्रदर्शक बनने की राह पर है। साथ ही इससे दुश्मन देशों के होश उड़ना स्वाभाविक है। देखा जाए तो आज युद्ध का चरित्र बदल चुका है। एआई आधारित हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें, न्यूक्लियर propulsion जहाज और स्टेल्थ ड्रोन भविष्य के रणक्षेत्र को परिभाषित कर रहे हैं। भारत की सेनाएं इस यथार्थ को स्वीकारते हुए दीर्घकालिक तैयारी कर रही हैं। थल सेना आधुनिक टैंकों की योजना बना रही है, वायुसेना उन्नत खुफिया प्रणालियों पर काम कर रही है और नौसेना ब्लू वाटर क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह समग्र दृष्टि दर्शाती है कि भारत अब केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और प्रौद्योगिकीय परिदृश्य में निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। जहां तक रक्षा मंत्रालय की ओर से आने वाले 15 वर्षों के लिए जारी किए गए टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोडमैप की बात है, तो आपको बता दें कि पहली नज़र में यह दस्तावेज एक तकनीकी सूची भर लगता है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टेल्थ ड्रोन, न्यूक्लियर प्रोपल्शन युद्धपोत और एआई आधारित हथियार प्रणालियां शामिल हैं। किंतु वस्तुतः यह केवल सूची नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक दृष्टि है जो बताती है कि भारत आने वाले दशकों में किस प्रकार अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण करना चाहता है। इस रोडमैप का सबसे बड़ा संदेश घरेलू रक्षा उद्योग को है। अब तक भारत की रक्षा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि देश की सामरिक स्वायत्तता हमेशा वैश्विक हथियार आपूर्तिकर्ताओं की शर्तों पर निर्भर रही। रोडमैप कहता है अब यह सिलसिला बदलना होगा। इसमें कहा गया है कि निजी उद्योगों को अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करना होगा, उत्पादन लाइनों को समयबद्ध तरीके से तैयार करना होगा, नई तकनीकों में दक्षता विकसित करनी होगी ताकि भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता राष्ट्र बने। देखा जाए तो यह चुनौती कठिन है, किंतु अवसर अपार हैं। यदि घरेलू कंपनियां सरकार और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर काम करें तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है बल्कि रक्षा निर्यातक के रूप में भी उभर सकता है। देखा जाए तो आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं बल्कि सामरिक आवश्यकता है। चीन अपनी सैन्य प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से निवेश कर रहा है, पाकिस्तान लगातार नए हथियार हासिल कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह संभव नहीं कि वह केवल विदेशी आयातों पर निर्भर रहे। आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का अर्थ है युद्ध के समय किसी और पर निर्भर न रहना, अपने संसाधनों से अपनी सुरक्षा तय करना और वैश्विक हथियार बाजार में दबाव झेलने के बजाय स्वयं निर्णायक बनना। इसके अलावा यह रोडमैप केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, इसका व्यापक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। रक्षा उद्योग का विस्तार रोजगार सृजन करेगा, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को अवसर देगा और विनिर्माण क्षेत्र को गति देगा। भारत के लिए यह रक्षा से परे एक औद्योगिक क्रांति का अवसर है। अब प्रश्न यह है कि इस महत्वाकांक्षी रोडमैप को वास्तविकता में कैसे बदला जाए। उत्तर यह है कि सरकार को रक्षा अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त फंडिंग और कर प्रोत्साहन देने होंगे। डीआरडीओ जैसी संस्थाओं और निजी उद्योगों के बीच सहयोग को और गहरा करना होगा। साथ ही जहां आवश्यक हो वहां ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां की जा सकती हैं, किंतु अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भरता ही होना चाहिए। इसके अलावा भारत को रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप बनाना चाहिए ताकि घरेलू उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का लाभ मिले। वहीं नौसेना की बात करें तो आपको बता दें कि भारत आने वाले वर्षों में एक सशक्त और नेटवर्क आधारित ब्लू वाटर नेवी खड़ी करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक भारतीय नौसेना के पास 200 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां हों जो न केवल विशाल समुद्री हितों की रक्षा कर सकें बल्कि चीन पाकिस्तान की मिलीजुली रणनीति से उत्पन्न चुनौतियों का भी सामना कर सकें। हम आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास लगभग 140 युद्धपोत हैं, जिनमें 17 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां ज़्यादातर पुरानी हैं
और 2 SSBN नाभिकीय क्षमता संपन्न पनडुब्बियां शामिल हैं। साथ ही नौसेना के पास 250 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर भी हैं। हम आपको बता दें कि देश भर के शिपयार्ड्स में इस समय 55 बड़े और छोटे युद्धपोत निर्माणाधीन हैं, जिन पर लगभग 99,500 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इसके अतिरिक्त 74 और स्वदेशी जहाजों और पोतों के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें 9 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, 7 अगली पीढ़ी के बहुउद्देशीय स्टेल्थ फ्रिगेट, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट और 12 माइन काउंटर मेजर वेसल शामिल हैं। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो आपको बता दें कि 4 अगली पीढ़ी के 10,000 टन वजन वाले डेस्ट्रॉयर चाहिए। स्वदेशी तकनीक से दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, जो आईएनएस विक्रांत के बाद आईएनएस विक्रमादित्य की जगह ले सके। साथ ही 2037 तक नौसेना की शक्ति 230 युद्धपोतों तक पहुंचाने का अनुमान है। हम आपको बता दें कि आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो एयरक्राफ्ट कैरियर और SSBN का डिजाइन, निर्माण और संचालन कर सकते हैं। देखा जाए तो जहाज निर्माण पर किया गया हर निवेश घरेलू अर्थव्यवस्था को 1.8 गुना तक प्रोत्साहन देता है। एक शिपयार्ड में सृजित एक नौकरी से 5 से 6 सहायक उद्योगों में रोजगार पैदा होता है। इस दृष्टि से नौसेना के विस्तार की परियोजनाएं केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि औद्योगिक प्रगति का भी आधार हैं। हम आपको यह बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास है, जिसके पास 370 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपने ठिकाने बढ़ा रहा है। जिबूती, कराची, ग्वादर और कंबोडिया का रियम इसका उदाहरण है। साथ ही चीन पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं को भी मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान को अगले कुछ वर्षों में 8 हांगोर श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां मिलेंगी, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP प्रणाली होगी। इससे पाकिस्तान की समुद्र निषेध क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि उसका पारंपरिक अंडर वाटर कॉम्बैट आर्म यानी पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा घटता जा रहा है। फिलहाल 6 नई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों, AIP और क्रूज मिसाइल क्षमता से लैस के निर्माण के लिए मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स और जर्मन कंपनी के बीच वार्ताएं जारी हैं। इसके अलावा 3 नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की परियोजना 32,000 करोड़ रुपए की लागत पर लंबित है। स्पष्ट है कि भारत आने वाले दशक में समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने जा रहा है। बदलते भू राजनीतिक समीकरणों और हिंद महासागर में चीन पाकिस्तान की सक्रियता के बीच भारत का लक्ष्य केवल युद्धपोतों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि तकनीकी रूप से उन्नत और आत्मनिर्भर नौसेना तैयार करना है। यह न केवल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारत की वैश्विक सामरिक स्थिति को भी और सुदृढ़ बनाएगा। बहरहाल, आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। रक्षा मंत्रालय का रोड मैप और नौसेना की रणनीतिक योजनाएं बताती हैं कि भारत ने यह अनिवार्यता पहचान ली है। आने वाले वर्षों में यह दिशा यदि ठोस कार्यान्वयन में बदली तो भारत की पहचान एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और तकनीकी दृष्टि से अग्रणी राष्ट्र के रूप में होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।